हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंटेश्वरी कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं घात और घातांक के बारे में, यानी पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में। क्या होता है, क्यों पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग में लिखा गया है घात और घातांक, यानी पावर एंड एक्सपोनेंट। क्यों जरूरी है पढ़ना, तो देखिए मान लीजिए कोई चीज अगर बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल में हम दे दिए कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने अगर 5 बार आया, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख करके क्या कर सकते हैं, पावर के रूप में लिख सकते हैं, एकदम छोटा करके। तो मान लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखेंगे कि 2 रिपीट कर रहा है तो 2 लिख दिए। और देखेंगे कितना बार रिपीट किया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो हम इसका पावर कितना लिख सकते हैं, 5 लिखते हैं, यानी कितना बार आया, इसका पावर कितना है, 5 है। ऐसा ही मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लिया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखेंगे कितना बार रिपीट कर रहा है, तो क्या रिपीट कर रहा है, तो 3 रिपीट कर रहा है, कितना बार आया है, 3 बार आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो 3 हो गया इसको बोलते हैं बेस, और जो इसके मूड़ी पर होता है यानी जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यानी जो नीचे वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोल देंगे, बेस बोलेंगे। जो पावर है यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम पावर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पावर बोलते हैं। ये वाला हो गया पावर, ये वाला क्या हो गया, बेस हो गया। तो समझने का प्रयास करेंगे इसमें घात और घातांक का नियम। घात घातांक का नियम होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले घात और घातांक का नियम। तो सबसे पहले नियम क्या कहता है कि अगर कोई चीज का बेस एक जैसा हो और गुना में हो, तो पावर क्या होता है, उसका जुड़ता है, यानी जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर a के पावर m हो इंटू a के पावर क्या हो, n हो, यानी अगर बेस एक जैसा हो, यानी अगर यहाँ पे a है बेस, तो यहाँ पर भी अगर a है, तो क्या होता है, अगर गुना में हो तो बेस क्या होता है, उसका एक जैसा होता है, तो इसका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे बेस एक जैसा है, यहाँ पे a है तो यहाँ पर भी है, तो इसका पावर क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, a के पावर क्या कर देंगे, इस पावर को जोड़ देंगे, m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, m प्लस n। फिर क्या आता है, बटा में अगर हो, बेस एक जैसा और बटा में हो तो क्या करते हैं, तो मान लीजिए अगर a के पावर m है अब बटे a के पावर n है, तो इस टाइम क्या कर सकते हैं, तो अगर कोई चीज बेस एक जैसा हो, अगर वो बटा में हो तो उसका पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a के पावर m घट क्या जाएगा, n है तो यहाँ पे n हो जाएगा, यानी a के पावर m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, जैसे मान लीजिए a के पावर अगर m है और फिर इसका पावर अगर n है, तो क्या करते हैं, अगर पावर का पावर रहता है तो इस टाइम क्या कर सकते हैं, तो पावर में पावर से गुना कर देते हैं। अगर a के पावर a है तो a लिख देंगे और m इंटू क्या कर देंगे, n गुना कर देंगे, यानी पावर में पावर से क्या कर दिए, गुना कर दिया। इसके बाद क्या होता है, अगर किसी चीज का पावर जीरो, यानी किसी बेस का पावर क्या हो, जीरो हो, यानी मान लीजिए अगर a के पावर जीरो होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है यहाँ पे हमारा। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, अगर a के पावर m अगर माइनस में पावर में रहता है, और मान लीजिए अगर किसी चीज का बेस है और इसका पावर क्या चीज में माइनस हो, तो उस टाइम क्या करते हैं, माइनस हटाने के लिए इसको बटा में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक बटे a के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, यानी जो पावर माइनस में था वो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इन सारे फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर किसी चीज का अगर a के पावर m है और बेस फिर नीचे अलग है, अगर b है और इसका पावर भी क्या है, सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको a बटे b और इसका पावर क्या सकते हैं, घेर करके m लिख सकते हैं। एक जैसा है वैसा नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर बेस अलग अलग हो और पावर समान, तो इस टाइम क्या कर सकते हैं, अगर बेस अलग हो, मान लीजिए अगर बेस a है इसका और इसका पावर m है, और दूसरा है अगर b है बेस और इसका पावर भी क्या है, m ही है, यानी एक जैसा है, तो इस टाइम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, a और b यानी बेस में गुना कर देता है, यानी हो जाएगा हमारा ab, और जो पावर जैसा दिया रहता है जिसपे वैसा ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे m दिया है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, इसका पावर m लिख देंगे। तो इस तरह के हम फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की चीज के घात और घातांक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, घात और घातांक के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।